आपके साथ में हूँ वैशाली वर्मा। अगर आप अपना विज्ञापन हमारे बुलेटिन में शामिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। समय हो चुका है हमारे बुलेटिन का, नजर डालते हैं देश दुनिया। आज लखनऊ के प्रेस क्लब में राष्ट्रीय व्यवस्था परिवर्तन पार्टी ने प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता रखी है। किस लिए रखी? सर, ये उत्तर प्रदेश में मैं जब से सूझ संभाला हूँ तब से यहाँ पर तमाम राजनीतिक पार्टियाँ आई और चली गई। इस देश के अंदर अभी तक समानता और समरसता नहीं पैदा हो सकी है, तो इसलिए हमने अपने मन में संकल्प लिया कि देश आज़ादी के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को हूबहू साक्षर लागू करने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो हमने अब उत्तर प्रदेश में उनकी विचारधारा के माध्यम से समाज में समरसता और भाईचारा लाना चाह रहा हूँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गया प्रसाद कफनधारी। पार्टी में क्या पद है? हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय व्यवस्था परिवर्तन। कौन सी विचारधारा को लेकर पार्टी आगे बढ़ रही है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर के पार्टी आगे बढ़ रही है। क्या इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी? जी हाँ, इस समय उत्तर प्रदेश में हम 2022 में 403 सीटों पर अपने कैंडिडेटों को उतारेंगे, जिसमें से 200 कैंडिडेट महिला पुरुष उतारेंगे, 200 पे पुरुष उतारेंगे, 2 किन्नर साथियों को उतारेंगे और 1 दिव्यांग भाई को चुनाव मैदान में उतारेंगे। प्रदर्शन किया इस पार्टी ने लगा? जी हाँ, प्रदर्शन तो अभी मैंने नहीं किया है। अपनी विचारधारा के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में जन जन तक अपने संदेश को, कर्पूरी विचारधारा को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आत्मसात लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रतिव्यक्ति को बनाने का प्रयास। उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत कठिन है और बहुत सारी पार्टियां बढ़ चढ़ के साथ मौका ले रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो क्या लगता है आप उत्तर प्रदेश में कदम जमा पाएंगे? जी हाँ, उत्तर प्रदेश में 2022 में हमारे पास में एक मकान होता है, मकान में एक छोटा सा दरवाजा होता है, दरवाजे में एक छोटा सा ताला होता है और एक छोटी सी चाबी होती है, और हम एक छोटी सी चाबी 2022 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचेंगे और पहुंच करके और ये चैलेंज करूंगा कि बगैर मेरी इजाजत कोई विधानसभा 2022 में नहीं पहुंच पाएगा। कितनी पुरानी पार्टी है? पुरानी मैं 89 से लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, तभी से हमने संकल्प ले लिया था और कफन बांध लिया था, प्रतिज्ञा ले लिया था, तन समाज के लिए समर्पित कर दिया। तब से हमने छात्रों के साथ जा करके उनके गाँव गलियों में और पूरे उत्तर प्रदेश में जा करके हमने पार्टी का निर्माण किया है। इस पार्टी के प्रमुख विचारधारा बताइए जो लोगों के हित में और लोगों को फायदा पहुंचे। लोगों के फायदा के लिए अपनी पार्टी में हमने 3 नारा दिया है। सभी जात धर्म के लोगों करो विचार, राष्ट्रीय व्यवस्था परिवर्तन की बनाओ सरकार। दूसरा नारा हमने दिया है कि सभी दलों को 2-3 तलाक, राष्ट्रीय व्यवस्था परिवर्तन से ले लो 20 लाख। तीसरा नारा दिया है कि गुंडा माफियाओं की गीली कर दो पतलून, और बहनों तुम बनाओ अपने हिसाब का कानून। हमारी पार्टी ने उद्देश्य लिया है जो आज जुल्म जास्ती माँ बहन बहु बेटियों के साथ में हो रही है, शासन प्रशासन कुछ कर नहीं पा रहा है, चीरहरण जैसी घटनाएं हो जा रही हैं, होलिका दहन जैसी घटना हो रही है। इन घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रीय व्यवस्था परिवर्तन पार्टी ने संकल्प लिया है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा से, मानवर जननायक कर्पूरी जी की विचारधारा के माध्यम से समाज में समरसता और भाईचारा लाने का पूरा प्रयास करूंगा। प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है राष्ट्रीय व्यवस्था परिवर्तन पार्टी ने, क्या मुख्य कारण है इसके? इसके मुख्य कारण ये हैं कि आज जो राजनीति का व्यवसायीकरण हो गया है, उन सारे तमाम ऐसे जो राजनीतिक दलों के नीति सिद्धांत जनहित में नहीं है, आज जनता जिस मुद्दों पर संघर्ष करती चली आ रही है उससे अलग हटकर राष्ट्रीय व्यवस्था परिवर्तन पार्टी का एक एजेंडा है जो इन राजनीतिक दलों से अलग अपने देश प्रदेश की जनता को मान सम्मान दिलाने के लिए, बेरोजगार युवाओं को उनका हक दिलाने के लिए सारे नीति सिद्धांत जो आज तक केवल जुमलेबाजी में निहित थी, आज उसको दूर तक उससे अलग हट करके राष्ट्रीय व्यवस्था परिवर्तन पार्टी आज अपना एक संकल्प लेकर के इस पार्टी का नींव रखते हुए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लब में इस कार्यक्रम का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं और आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? हमारी पार्टी 403 विधानसभा में सारे सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसमें 200 सीटों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा गया है, इसलिए महिलाओं का मान सम्मान जिस देश में, जिस परिवार में नहीं होगा, वह देश वह परिवार कभी विकास नहीं करेगा। और 200 पर पुरुष वर्ग को चुनाव लड़ाया जाएगा। शेष 3 सीटें बचती हैं जिसमें 2 किन्नर भाइयों को
चुनाव के लिए प्रस्तावित किया गया है और एक भाई हमारे दिव्यांग हैं, वो संघर्षशील हैं। इसमें यह संदेश दिया गया है कि दिव्यांग भी विधानसभा में पहुंच करके इस राष्ट्रीय व्यवस्था परिवर्तन पार्टी का बाखूबी नेतृत्व करेंगे।